शांति। आज 23 अप्रैल 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। तो बाबा कहते हैं, भोलानाथ बाप इस पतित दुनिया में, पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में आकर के हम बच्चों की बिगड़ी को बनाते हैं। लेकिन जब मनुष्य इस बात को नहीं समझते हैं कि परमात्मा कैसे पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में आता होगा, न समझने के कारण पावन शरीर वाला श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है कि यही गीता, वेद, शास्त्र आदि फिर से बनेंगे। तो देखो बाबा कहे, शिव बाबा कितना भोला है। यहां आते भी भाषणा ऐसी देते हैं जैसे कि बाप यहां ही बैठा है। तो जैसे बेहद का बाप भोलानाथ है, बाबा कहते लौकिक दुनिया में हद का बाप भी भोला है। सब कुछ सहन करके, बच्चों को कमाई करके उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और फिर सब कुछ बच्चों को सौंप करके खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। तो भोला ही कहेंगे। ऐसा भोला बाबा भी हम बच्चों की बिगड़ी को बनाते हैं, अर्थात हमें श्रेष्ठ बनाते हैं। लेकिन उसके लिए बाबा कहे, जितना प्यार से तुम शिव बाबा को याद करेंगे उतना तुम्हारे विघ्न भी खत्म होंगे और विकर्म भी विनाश होंगे। तो प्यार से बाबा को याद करना है। लेकिन माया भी ऐसी है, बाप से लव रखने नहीं देती है, बार बार बुद्धि योग तोड़ देती है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, भोलानाथ मोस्ट बिलवेड बाप तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं। तुम प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी, विघ्न खत्म होते जाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को कौन सी बात सदा याद रहे तो कभी भी विकर्म न हो? उत्तर है, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। यह बात सदा स्मृति में रहे, यह याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। अगर कोई छिपाकर भी पाप कर्म करते तो धर्मराज से छिप नहीं सकता, फौरन उसकी सजा मिलेगी। आगे चल और भी मार्शल लॉ हो जाएगा। इस इंद्र सभा में कोई पतित छिप कर बैठ नहीं सकता। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि अब रूहानी बाप हमको ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। उनका नाम ही है भोलानाथ। भोलानाथ बाबा आकर के हम बच्चों को ज्ञान सुना रहे हैं। बाप बहुत भोले होते हैं, कितनी तकलीफ सहन करके भी बच्चों को पढ़ाते हैं, संभालते हैं। फिर जब बड़े होते हैं तो सब कुछ उनको दे खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं। बाबा कहे, जब बड़े होते हैं तो सब कुछ उनको दे खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं। समझते हैं कि हमने फर्ज अदाई पूरी की। अब बच्चे जाने तो बाप भोले ठहरे ना। यह भी अभी तुमको बाप समझाते हैं, क्योंकि खुद भोलानाथ है तो हद के बाप के लिए भी समझाते हैं कि वह कितने भोले हैं। वह हुए हद के भोले, यह फिर है बेहद का भोलानाथ। शिव बाबा है बेहद का भोलानाथ बाप। परमधाम से आते हैं
पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में। इसलिए मनुष्य समझते हैं कि पुराने पतित शरीर में कैसे आना होगा। न समझने के कारण पावन शरीर वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। यही गीता, वेद, शास्त्र आदि फिर भी बनेंगे। देखो शिव बाबा कितना भोला है। आते हैं तो भी भाषणा ऐसी देते हैं जैसे कि बाप यहां ही बैठा है। ये साकार बाबा भी भोला है ना। शिव बाबा तो भोला है ही, साकार बाबा भी भोला है ना। कोई दुपट्टा नहीं, कोई तिलक आदि नहीं, बल्कि साधारण बाबा तो बाबा ही है। बहुत साधारण रूप से रहते हैं। बच्चे जानते हैं कितनी ये सारी नॉलेज शिव बाबा ही देते हैं और कोई की ताकत नहीं जो दे सके। दिन प्रतिदिन बच्चों की लगन बढ़ती जाती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव बढ़ेगा। बिलवेड मोस्ट बाप है ना। न सिर्फ अभी परंतु भक्ति मार्ग में भी तुम बिलवेड मोस्ट समझते थे। कहते थे बाबा जब आप आएंगे तो और सबसे लव छोड़कर एक बाप के साथ लव रखेंगे। तुम अभी जानते भी हो परंतु माया इतना लव करने नहीं देती है। बाबा से माया इतना लव करने नहीं देती है। माया चाहती नहीं है कि ये मुझे छोड़ बाप को याद करे, परमात्मा के समीप जाए। ये माया चाहती नहीं। वह चाहती है देह अभिमानी हो, मुझे लव करे। यही माया चाहती है, इसलिए कितना विघ्न डालती है। तुमको विघ्नों को पार करना है। बच्चों को कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना। पुरुषार्थ से ही तुम अपनी प्रारब्ध पाते हो। बच्चे जानते हैं ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना है। एक तो विकारों का दान देना है, दूसरा बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्न का धन मिलता है वह दान करना है। एक तो बाबा कहे विकारों का दान देना है, दूसरा बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन मिलता है वह भी दान करना है। दोनों तरफ से दान करना है। जिस अविनाशी धन से ही तुम इतने धनवान बनते हो। नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम, वह है शास्त्रों की फिलॉसफी, यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। शास्त्र आदि पढ़कर भी बहुत कमाते हैं। एक कोठरी में ग्रंथ आदि रख दिया, थोड़ा कुछ सुनाया, बस इनकम हो जाएगी। वह कोई यथार्थ ज्ञान नहीं है। ब्रह्मा बाबा तो हर बात के अनुभवी। तो बाबा देखते थे कई शास्त्र को पढ़ करके बस एक कोठरी में बैठ जाते, ग्रंथ रख देते, सुना देते, उसमें से कुछ वचन और बस इनकम शुरू हो जाती थी। वह कोई यथार्थ ज्ञान नहीं है। यथार्थ ज्ञान एक बाप ही देते हैं। जब तक किसको यह रूहानी नॉलेज नहीं मिली है तब तक वह शास्त्रों की फिलॉसफी बुद्धि में है। सत्य ज्ञान का परिचय नहीं तब तक शास्त्रों की फिलॉसफी बुद्धि में है। तुम्हारी बात सुनते नहीं है। तुम हो बहुत थोड़े। यह तो 100% सर्टन है कि यह रूहानी नॉलेज बच्चों ने रूहानी बाप से ली है। ये तो बाबा कहे एकदम सत्य है कि यह रूहानी नॉलेज हमने रूहानी बाप से ली है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, बहुत धन मिलता है। योग से सोर्स ऑफ हेल्थ अर्थात निरोगी काया मिलती है। ज्ञान से वेल्थ, योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ, यह है दो मुख्य सब्जेक्ट, ज्ञान और योग। फिर कोई अच्छी तरह धारणा करते हैं
कोई कम धारण करते हैं तो वेल्थ भी कम नंबरवार मिलती है। सजाएं आदि खाकर जय पद पाते हैं, पूरा याद नहीं करते तो विकर्म विनाश नहीं होते हैं। फिर सजाएं खानी पड़े, पद भी भ्रष्ट हो पड़ता है, जैसे स्कूल में होता है। यह है बेहद की नॉलेज, इससे बेड़ा पार हो जाता है। उस नॉलेज में बैरिस्ट्री, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ता है। यह तो एक ही पढ़ाई है। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, प्रिंस बन जाते हैं। वहां स्वर्ग में कोई बैरिस्टर, जज आदि नहीं होते हैं। वहां धर्मराज की भी दरकार नहीं होती है। न गर्भ जेल में सजा, न धर्मराजपुरी की सजा मिलती है। गर्भ महल में बहुत सुखी रहते हैं। सतयुग में गर्भ महल में भी बहुत सुखी रहते हैं। तो इसीलिए बाबा सतयुग की बात सुना रहे हैं कि न वहां कोई जज बैरिस्टर, न धर्मराज, न गर्भ जेल, न धर्मराजपुरी की सजा। वहां गर्भ महल में भी बहुत सुखी रहते हैं। यहाँ तो गर्भ जेल में सजाएं खानी पड़ती है। इन सब बातों को तुम बच्चे अब समझते हो। बाकी शास्त्रों में, संस्कृत में श्लोक आदि मनुष्य ने बनाए हैं। पूछते हैं सतयुग में भाषा कौन सी होगी। बाप समझाते हैं जो देवताओं की भाषा होगी वही चलेगी। वहां की जो भाषा होगी वह कहीं नहीं हो सकती। देवताओं की भाषा वो कहीं भी नहीं हो सकती। ऐसे हो नहीं सकता कि वहां संस्कृत भाषा हो। देवताओं और पतित मनुष्य की एक भाषा हो नहीं सकती। कितना सुंदर रहस्य ये बाबा ने स्पष्ट किया कि सतयुग की भाषा भी न्यारी निराली होगी। वहां की जो भाषा होगी वही चलेगी। ये पूछने का रहता नहीं। पहले बाप से वर्षा तो ले लो। जो कल्प पहले हुआ होगा वही होगा। पहले वर्षा लो, दूसरी कोई बात पूछो ही नहीं। अच्छा 84 जन्म नहीं है, 80 व 82 हो, इन बातों को तुम छोड़ दो। बाप कहते अलफ को याद करो। स्वर्ग की बादशाही बरोबर मिलती है ना। अनेक बार तुमने स्वर्ग की बादशाही ली है। चढ़ाई से उतरना भी तो है। अभी तुम मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सुख का सागर बनते हो। तुम पुरुषार्थी हो। बाबा तो कंप्लीट है। बाप में जो नॉलेज है वो बच्चों में है, परंतु तुमको सागर नहीं कहेंगे। ज्ञान बाबा पूरा दे देते हैं। शास्त्रों में भी दिखाया कि चिड़ियाओं ने सागर को हप कर लिया, लेकिन फिर भी बाबा कहे तुम्हें सागर नहीं कहेंगे। सागर तो एक होता है, सिर्फ अनेक नाम रख दिए हैं। बाकी तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई नदियां। बाबा कहते तुम्हें सागर का टाइटल नहीं दे सकते, तुम हो नदियां। तुम हो मानसरोवर नदियां। नदियों पर नाम भी है। ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ी नदी है। कलकत्ते में नदी और सागर का संगम है। उनका नाम भी है डायमंड हार्बर। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हीरे जैसा बनते हो। बड़ा भारी मेला लगता है। डायमंड हार्बर पर बड़ा भारी मेला लगता है। बाबा इस ब्रह्मा तन में आकर बच्चों से मिलते हैं। ये सब बातें समझने की है। हर एक बात का यादगार शास्त्रों में है, लेकिन समझते नहीं। फिर भी बाबा कहते हैं मन मना भाव। बाबा को याद करते रहो। वह मोस्ट बिलवेड, सर्व संबंधों की सैक्रिन है। वह सब संबंधी है विकारी। दुनिया के सारे संबंधी है विकारी, उनसे दुख मिलता है। बाबा तुमको सबका एवजा दे देते हैं, सब संबंधों का लौ देते हैं। कितना सुख देते हैं, और कोई इतना सुख नहीं दे सकते। कोई देते हैं तो अल्पकाल के लिए। जिसको ही सन्यासी लोग काग विष्टा के समान सुख कहते हैं।
दुख धाम में तो जरूर दुख ही होगा। तुम बच्चे जानते हो, हमने ये अनेक बार पाठ बजाया है। इस सृष्टि चक्र में अनेक बार हमने पाठ बजाया है, परंतु हम ऊंच पद कैसे पाए, उनका फिक्र रहना चाहिए। पद कोई भी मिल जाए ये नहीं, ऊंच पद कैसे प्राप्त हो, बाबा कहे उसका फिक्र रहना चाहिए। बहुत पुरुषार्थ करना है कि हम वहां फेल ना हो जाए। अच्छे नंबर से पास होंगे तो उच्च पद पाएंगे और उनको खुशी भी होगी। सब एक समान हो न सके। जितना योग होगा, बहुत गोपिकाएं हैं जो कभी मिली भी नहीं है, बाप से मिलने लिए तड़पती है। साधु सन्यासियों के पास तड़पने की बात नहीं रहती है। यहाँ तो शिव बाबा से मिलने के लिए आते हैं। वंडरफुल बात है ना, घर में बैठकर याद करते हैं, शिव बाबा हम आपके बच्चे हैं। आत्मा को स्मृति आती है, तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा से कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। वही बाप कल्प के बाद आया हुआ है, तो देखने बिगर रह न सके। आत्मा जानती है बाबा आया है, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, ये कुछ भी नहीं जानते। नाम मात्र शिव जयंती मनाते हैं, छुट्टी भी नहीं करते हैं। वर्षा जिसने दिया उसका कुछ महत्व नहीं है, और जिसको वर्षा दिया श्री कृष्ण को, उनका नाम वाला कर दिया है। जिसने वर्षा दिया उसका महत्व नहीं रखते हैं, और जिसको वर्षा दिया श्री कृष्ण को, उसका नाम वाला कर दिया है। खास भारत को आकर हेवन बनाया, बाकी सबको मुक्ति देते हैं। चाहते भी सब है, तुम जानते हो मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति मिलेगी। बाप आकर माया के बंधन से मुक्त करते हैं। बाप को कहा जाता है सर्व का सदगति दाता। जीवन मुक्ति तो सबको मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते हैं यह है पतित दुनिया दुखधाम। सतयुग में तुमको कितना सुख मिलता है, उनको कहते हैं बहिश्त। अल्लाह ने बहिश्त किस लिए रचा? क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए रचा? अपनी अपनी भाषा में कोई स्वर्ग कहते हैं, कोई बहिश्त कहते हैं। तुम जानते हो हेवन में सिर्फ भारत ही होता है। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठी है। एक मुसलमान भी कहता था, जब बाबा पाकिस्तान में थे तो वहां पहरे पर एक मुसलमान बैठता था, तो वो मुसलमान भी कहता था हम अल्लाह के गार्डन में गए। ये सब साक्षात्कार होते हैं, ड्रामा में पहले से ही नूंदा हुआ है। ड्रामा में जो होता है, सेकंड पास हुआ, कहेंगे कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। कल क्या होना है ये पता नहीं है। ड्रामा पर निश्चय चाहिए, जिसमें कोई फिक्र नहीं रहेगा। हमको तो बाबा ने हुक्म दिया है। क्या हुक्म दिया है? माम एकम याद करो और अपने वर्षे को याद करो। खत्म तो सबको होना ही है, कोई एक दो के लिए रो भी नहीं सकेंगे। मौत आया और गया, रोने की फुर्सत नहीं रहेगी, आवाज ही नहीं निकलेगा। आजकल तो मनुष्य राख भी लेकर कितना परिक्रमा करते हैं। भाव बैठा हुआ है, सब वेस्ट ऑफ टाइम। इसमें रखा ही क्या है? बाबा कहे ऐसे में रखा ही क्या है? मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, इससे भारत पवित्र बन जाएगा क्या? पतित दुनिया में जो काम करते हैं पतित ही करेंगे। दान पुण्य आदि भी करते आए हैं, क्या भारत पावन बना? बाबा कहे इतना कुछ करते, भक्ति करते हैं, दान पुण्य करते हैं, क्या भारत पावन बना? सीढ़ी उतरनी ही है। सतयुग में सूर्यवंशी बने, फिर सीढ़ी उतरनी पड़े,
धीरे धीरे गिरते हैं, बल कितना भी यज्ञ तप आदि करे फिर भी दूसरे जन्म में अल्पकाल का फल मिलता है। कोई बुरा कर्म करता है तो उसका भी एवजा उनको मिलता है। बेहद का बाप जानते हैं, बच्चों को पढ़ाने आए हैं, तन भी साधारण लिया है, कोई तिलक आदि लगाने की दरकार नहीं। बाबा ने कहा है मैं साधारण तन में आता हूं। गीता के 7वें अध्याय में भी लिखा, मैं अति साधारण रूप में आता हूं, जिस कारण मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते। फोटो में कोई, कोई में भी कोई, विरला मेरा यथार्थ रूप जान करके मेरी शरण को ग्रहण करते हैं। श्री कृष्ण को तो कौन नहीं पहचानते, हर कोई पहचानते हैं। लेकिन फिर भी जब गीता के 7वें अध्याय में ये बात आती है तो बिल्कुल संगम की ये बात एक्यूरेट है कि श्री कृष्ण का जो अंतिम जन्म जो साधारण मनुष्य का है, उस साधारण तन में परमात्मा आते हैं और क्या करते, आकर बच्चों को पढ़ाता हूं। अभी बाबा ने रॉन्ग राइट जज करने की बुद्धि दी है। बाप कहते तुम यज्ञ तप दान पुण्य करते, शास्त्र पढ़ते आए, हमने तो तुमको राजयोग सिखलाकर विश्व की बादशाही दी। किसी कृष्ण ने दी, किसने दी? बाबा कहते हमने तुमको राजयोग सिखलाकर विश्व की बादशाही दी या कृष्ण ने दी, जज करो। कहते हैं बाबा आपने ही सुनाया था, श्री कृष्ण तो छोटा प्रिंस है, वह कैसे सुनाएगा? बाबा आपके ही राजयोग से हम यह बनते हैं। बाप कहते शरीर पर भरोसा नहीं है, बहुत पुरुषार्थ करना है। बाबा को समाचार सुनाते हैं, फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है। मैं कहता हूं, जब बाबा को सुनाते हैं बाबा फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है, बाबा क्या कहते? मैं कहता हूं बिल्कुल निश्चय नहीं है, जिनको बहुत प्यार किया वह आज नहीं है। बाबा तो सबके साथ प्यार से चलता है। जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। कई तो विकार में जाए फिर छिप कर आए बैठते हैं। बाबा तो झट संदेशी को बता देते हैं, ऐसे कर्म करने वाले बहुत नाजुक होते जाएंगे, आगे चल नहीं सकेंगे। पिछाड़ी के नाजुक समय में कोई कुछ करता है तो एकदम मार्शल लॉ चलाते हैं, आगे चल तुम बहुत देखेंगे। बाबा क्या क्या करते हैं? बाबा थोड़ी सजा देंगे, धर्मराज द्वारा दिलवाते हैं। परमात्मा तो दया का सागर, करुणा का सागर है, वो थोड़ी सजा देंगे, लेकिन धर्मराज द्वारा दिलवाते हैं। ज्ञान में प्रेरणा की बात नहीं। भगवान को तो सब मनुष्य कहते हैं, हे पतित पावन आओ, हमको आकर पावन बनाओ। सभी आत्माएं ऑर्गन्स द्वारा पुकारती है। बाप है ज्ञान का सागर, उनके पास बहुत वखर है, बहुत वैरायटी सामान है। वखर माना बहुत वैरायटी सामान है। ऐसा वखर फिर कोई के पास नहीं है। जो ज्ञान की बातें परमात्मा के पास है। श्री कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। बाप की शिक्षा से ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने? बनाने वाला तो बाप ही है ना। बाप आकर कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। अब तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है। तुम जानते हो 5000 वर्ष की बात है। अब घर जाना है, पाठ बजाना है। यह स्वदर्शन चक्र है ना। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी, ब्राह्मण कुलभूषण, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। पूरा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी, ब्राह्मण कुलभूषण, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। लाखों के अंदाज में स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। तुम कितनी नॉलेज पढ़ते हो, स्वदर्शन चक्रधारी जरूर बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की
रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ये समय बहुत नाजुक है, इसलिए कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रख सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। दूसरा, योग से सदा के लिए अपनी काया निरोगी बनानी है। एक बिलवेड मोस्ट बाप को ही याद करना है। बाप से जो अविनाशी ज्ञान का धन मिलता है वह दान करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भव। सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भव। जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वह सूरत से सदैव संतुष्ट दिखाई देता है। जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वह औरों को भी संतुष्ट बना देते हैं। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो सहनशील होते हैं वह अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार व कठिन कार्य को शीतल और सहज बना देते हैं। उनका चेहरा ही गुण मूर्त दिखाई देता है। वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकते हैं। आज का स्लोगन है, जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हो। जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हो। आज का व्यक्त इशारा है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, जैसे ब्रह्मा बाप के बोल, फरिश्ते के बोल कम बोल और मधुर बोल थे, ऐसे यथार्थ बोल बोलो। कारोबार के लिए बोलना पड़ता है, लेकिन वह भी लंबा नहीं करो। हर संकल्प, बोल और कर्म में फॉलो फादर करो। हर बोल में मधुरता, नम्रता की महानता हो। इसके लिए स्वयं को निमित्त समझकर हर कार्य करो, तब महानता के साथ नम्रता आएगी और सफलता मूर्त बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।